ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। वास्तव में जिस सज्जन ने अपने अज्ञानवश बाबा को अपने समान प्रदर्शन करने वाले हठ योगियों की श्रेणी का ही समझ लिया था और बाबा को एक बहुविज्ञापित चमत्कार के लिए चुनौती दी थी, स्वयं अपने ही आप से धोखा खा गया और उसे लज्जित और अपमानित होना पड़ा। उसके समर्थकों के नाटकीय ढंग से पासे पलट गए और पराजय का मुख देखना पड़ा। बाबा ने इन लोगों के प्रयोजनों का विश्लेषण करते हुए उन्हें स्वार्थ और अभिमान प्रेरित बताया और कहा, अहंकार तो अनेकों अधोगामी प्रवृत्तियों जैसे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा आदि का मूल बीज है। अहंकार बुद्धि और विवेक पर छा जाता है और सत्य असत्य और सत्य भाषित होने लगता है तथा मनुष्य अनैतिक आचरण की ओर प्रवृत्त हो जाता है ताकि उसके बढ़ते हुए स्वार्थ और अभिमान की पूर्ति और तृप्ति हो। सन 1966 में दशहरे के अवसर पर बोलते हुए बाबा ने कहा, बहुत से योगी पानी पर चलने का दावा करते हैं और दूसरों को इसके लिए चुनौती देते हैं, लेकिन किसी योगी के लिए अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा आदि दोषों पर विजय पा लेना इस प्रकार के प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा से कहीं बड़ी उपलब्धि होगी। सन 1966 में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बोलते हुए बाबा ने क्षीण श्रद्धा और विश्वास वाले व्यक्तियों के संबंध में कहा था, दूसरे लोग क्या कहते हैं इसकी ओर ध्यान मत दो, केवल उसी पर विश्वास करो जो तुम स्वयं अनुभव करो या अपनी आंखों से देखो, जिससे तुम्हारे हृदय को शांति मिले, आनंद प्राप्त हो, वही सत्य है। क्यों दूसरों से पूछते फिरते हो कि कोई वस्तु मीठी है या नमकीन, जब एक बार तुम स्वयं उसका स्वाद ले चुके हो? तो किसी दूसरे के कहने पर जो वस्तु के संबंध में विवाद खड़ा करने के लिए मिथ्या दोषारोपण करता है, अपनी अनुभवजन्य धारणा को क्यों बदलते हो? अरे अपने अनुभव की पुष्टि करने के लिए उसे थोड़ा और चखो, अपनी जीभ पर रखो और उससे सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। जो कुछ हृदय से अनुभव करते हो वही अपनी वाणी से कहो। अपनी अंतर चेतना के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो। साथ बैठे लोगों की राय के अनुसार अपनी राय मत बनाओ। ऐसे पापी और दुष्टों के प्रति इतनी दया और प्रेम भगवान के अतिरिक्त भला कौन प्रकट कर सकता है? बाबा ने अपनी निंदा करने वालों को क्षमा कर दिया और कहा, कपड़ों के कीड़ों का तो कपड़ों को काटने का स्वभाव ही होता है। क्या करें बेचारे, वे अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए उनके अंतर से जो हुक उठती है उस पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी गई है। जो भी कोई उनके दायरे में आ जाता है
उसकी निंदा करने लगते हैं। कपड़े का कीड़ा ये नहीं देखता कि साड़ी है या कोट, सूती है या ऊनी अथवा रेशमी। इसलिए बाबा ने कहा, यह प्रसन्नता की बात है कि उन्हें मेरे प्रति गाली गलौज करके खुशी प्राप्त होती है। मेरा तो उद्देश्य ही है सब मनुष्यों को सुखी करना। यदि ये लोग इस प्रकार के साधनों को अपनाकर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं तो आप उन्हें क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो तो उनका जन्मजात स्वभाव है। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार के दूषित काले कागज निकालकर उन्हें जो आय होती है उससे वे अपने स्त्री बच्चों का पेट पालन करते हैं। आप लोगों को क्यों दुखी होना चाहिए जब उन्हें खाने को मिलता है? बाबा प्रेम स्वरूप हैं। उनके अंग प्रत्यंग, उनके हाव भाव, उनकी दृष्टि और भंगिमा, उनकी वाणी और विचार आदि सब में प्रेम समाया है। तभी तो उन्होंने इन झूठ के व्यापारियों तक को क्षमा कर दिया और भले लोगों को इनके सुधार के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी। बाबा ने कहा, देर सबेर कभी न कभी उन्हें पश्चाताप अवश्य करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक निर्जन वीरान स्थानों में भटकता नहीं फिर सकता, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलेगा कि वो रास्ता भूलकर भटक गया है तो रुक जाएगा और पीछे लौटेगा, और जब तक सही मार्ग नहीं मिल जाएगा खोजता रहेगा। सन 1966 में दशहरा के अवसर पर ऐसे लोगों के संबंध में बाबा ने कहा था, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो कि उनमें परिवर्तन हो और वे सज्जन बने, सात्विक मार्ग को अपनाएं, उनका अंधापन दूर हो, वे अपना सही मार्ग देख सकें, उनकी जिह्वा सत्य का रसास्वादन करने में समर्थ हो। इन पथभ्रष्ट भूले भटके लोगों को भी अपना प्रेम दो, जिससे वे फिर से तीर्थ यात्रा के शुभ मार्ग पर चलने लगें। बाबा ने उदाहरण दिया कि जोंक दूषित रक्त को चूसती है। जब वो रक्त पीकर तृप्त हो जाती है तथा और अधिक रक्त नहीं चूस सकती तो स्वयं उस अंग को छोड़कर अलग हो जाती है। इसी प्रकार जब लोगों के पेट भर जाएंगे तो वे स्वयं ही दूर जा पड़ेंगे। जब पानी को दूध में मिलाया जाता है तो वो भी दूध के भाव बिकता है। इसी प्रकार महान पुरुषों के प्रति जब झूठे आरोप गढ़े जाते हैं तो जिन लोगों का झूठ ही ओढ़ना और झूठ ही चबेना होता है, वे इस झूठ को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं। बाबा ने कहा कि इन निंदकों से और भी रचनात्मक लाभ होता है। जब खलिहान में फसल को काटने के बाद अनाज से भूसे को अलग करने के लिए ऊपर से नीचे बरसाते हैं तो भूसा अलग होकर दूर गिर जाता है और अनाज के दानों का पास में ही ढेर लग जाता है। अनाज को इकट्ठा करके भंडार में रखते हैं और फिर उसकी रोटी बनाकर खाते हैं, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। ये लोग हवा करते हैं, बरसाते हैं भूसे से अनाज को अलग करने के लिए। उन्हें अनाज नहीं भूसा बटोरना है। जिनके विश्वास की जड़ें गहरी और मजबूत नहीं होती हैं, वे किसी भी बवंडर के उठने पर उखड़कर अलग जा गिरते हैं, किंतु जिनके विश्वास की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं, वे तनिक भी नहीं हिलते तथा और अधिक सुदृढ़ और सबल हो जाते हैं। सन 1966 के मई माह में बाबा 10 दिनों तक मैसूर राज्य के सुंदर पर्वतीय जिले कुर्ग में काफी के बागानों में रहे। कुर्ग खेलकूद और लड़ाई के मैदानों में अग्रणी रहने वालों का घर है। कुर्ग के लोग निर्मल हृदय और आतिथ्य सत्कार करने वाले होते हैं। बाबा के दर्शनों के लिए बड़ी दूर दूर से लोग ऊंचे नीचे दुर्गम पहाड़ी मार्गों से होकर आए। बाबा ने प्रत्येक को अपने स्मित मुस्कान और आशीर्वाद से कृतार्थ किया। बाबा ने कुर्ग के बहुत से घर भी देखे और उन्हें अपनी उपस्थिति से प्रकाशित किया। जिस बंगले में बाबा ठहरे थे वहां सदा कारों और बसों का तांता लगा रहता था और दूर दूर से लोग आते रहते थे। वहां से बाबा मद्रास होते हुए कुछ भक्तों को साथ लेकर एक दूसरे आरोग्यवर्धक पर्वतीय स्थल कुडई केनाल गए। वहां भी कुर्ग की भांति प्रातः और संध्या काल में
भजनों का कार्यक्रम होता था, जिनमें हजारों लोग सामूहिक रूप से भगवान के नाम के संकीर्तन और यशोगान का आनंद लेते थे और बाबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते थे। बाबा ने वहां कहा था, मेरे यहां आने की कोई योजना नहीं थी, किंतु इन लोगों का सौभाग्य मुझे यहां खींच लाया। वहां से बाबा मदुराई नगर पधारे, जहां भक्तों ने साईं बाबा मंदिर के चारों ओर एक उपनगरी का निर्माण कर लिया है और उसे बाबा के प्रति सम्मानपूर्ण आभार अभिव्यक्ति में सत्य साई नगर एक्सटेंशन नाम दिया है। 3 दिनों तक सायंकाल तमिलनाडु के पंडितों के प्रवचन हुए और बाबा ने अपने अध्यक्षीय भाषणों में उनके द्वारा कही हुई बातों की व्याख्या की। मानसून की पहली वर्षा के साथ ही बाबा प्रशांति निलयम पहुंचे। गुरु पूर्णिमा का अवसर था और लगभग 10,000 लोग दर्शन के लिए एकत्रित थे। बाबा ने प्रत्येक को अमृत की कुछ बूंदें दी और साथ ही चेतावनी भी दी कि जिस जिह्वा से अमृत पान कर रहे हो, उससे कभी झूठ का स्वाद मत चखना। बाबा ने प्रशांति निलयम में स्टेट बैंक की शाखा का भी उद्घाटन किया, ताकि वहां के रहने वालों को तथा उन लोगों को जो वहां ठहरते हैं सुविधा रहे। बाबा ऐसे अवसरों को भी आध्यात्मिक सत्संग का रूप दे देते। उस अवसर पर बाबा ने कहा कि इस बैंक में रुपया दो और रुपया लो, लेकिन आध्यात्म के बैंक में केवल प्रेम दो और प्रेम लो। बाबा ने आगे कहा कि उस बैंक में भी जमा होता है और उसका हिसाब किताब गोपनीय रखा जाता है। छोटी सी छोटी वस्तु भी सुचारू रूप से जमा की जाती है और हिसाब रखा जाता है, चाहे वो विचार, कार्य, शब्द, व्यवहार, भलाई बुराई, ईर्ष्या, द्वेष आदि गुण और दोष क्यों न हो। तत्काल सभी कुछ जमा हो जाता है और हिसाब रखा जाता है। अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो बचाओ। यहां जमा में धन लेते हैं, वहां ध्यान की पूंजी जमा करवानी होती है। बाबा के द्वारा कहा गया एक एक शब्द प्रकाश की कौंध थी, जिससे सत्य प्रकाशित और उजागर होता था। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपकानंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। एक बार इस प्रकार हुआ कि हम यहाँ पर नर्सिस क्वार्टर्स बन रहे थे यहाँ पे हमारे सुपर हॉस्पिटल के पास में, और साई मनोन्मयी नर्सिस क्वार्टर्स के नाम से जी। तो भगवान वहाँ पे जब कार्य चल रहा था तो भगवान बाबा को एक दिन लगा कि उनको जाकर उन सब जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे कार्यरत हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्हें आशीर्वचन देना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। तो भगवान बाबा का हम मालूम चला कि बाबा जा रहे हैं वहाँ पे, और बाबा की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। तो जैसे ही भगवान बाबा चढ़ने लगे तो मैं और जो मेरे साथ में जो मेरा स्टूडेंट, मेरा मित्र बैठा हुआ था, हम बहुत प्रार्थना करने लगे, भगवान हमें भी एक अवसर दीजिए, हमें भी एक अवसर दीजिए। तो भगवान बाबा ने हमारी ओर देखा और बोला, हाँ आ जाओ। तो हम भगवान बाबा की गाड़ी में बैठकर, सत्यजीत भैया भी थे और हम चारों जो हैं हम वहाँ पर गए, और वहाँ पर भगवान बाबा ने इतने तहे दिल से सब
मतलब वर्कर्स जो हैं, जो वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, जो लेबर हैं, भगवान बाबा ने उनको इतना प्यार दिया, सबको पाद नमस्कार दिया, सबको कभी किसी को धोती, किसी को साड़ी दे के भगवान बाबा ने इतना उनको कृतार्थ कर दिया कि कुछ कहने की बात नहीं। तो इस प्रकार जो है इसलिए हमारे मन के अंदर में यही था कि हमको पीएचडी चाहिए ही चाहिए। फिर भगवान बाबा ने जब हमें ये सुअवसर दिया पीएचडी का, तो मेरे ख्याल से वो जीवन का बहुत बड़ा सुअवसर था जी। और उस समय तक पिताजी भी आ गए थे हमारे पुट्टपर्ती जी। उनके आने का तो उनका एक और ही कहानी है, क्योंकि वो अभी अभी रिटायर हुए थे अपने एनसीईआरटी से, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि सीबीएसई सिलेबस की बुक्स बनाती हैं। उनका दिल्ली में उनका ऑफिस है और अभी अभी रिटायर हुए थे। तो वो उस साल पुट्टपर्ती में आए। तो जब भी दर्शन में भगवान बाबा आते और जहां पर बैठा होता मैं, तो किसी ना किसी मेरे पड़ोसी बैठे हुए किसी अध्यापक से कहते, देखो हमारा जो एडिटर है नरसिम्हन अभी तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे कार्य नहीं हो पा रहा है, हमें एक नए एडिटर की ज़रूरत है, कोई तुमको मालूम हो तो बताना। तो मेरी ओर देखते पर मुझे कुछ कहते नहीं। तो उस समय हमारे पिताजी सेवा के लिए आए हुए थे। मैंने कहा, पिताजी बाबा तो रोज़ में देख कर कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि शायद वो आपके लिए कुछ बात कर रहे हो। तो भगवान बाबा ने कुछ उस बारे में कहा नहीं। तो हमने एक एप्लीकेशन लिखी और पिताजी ने चिरंजीव राव सर को वो एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। करीब 4 महीने बीत गए। अचानक ही भगवान बाबा एक दिन मेरे पास में लाइन्स के बीच में से आए और मेरे पास में आकर खड़े हो गए। तो मैंने भगवान बाबा, मैं अपने घुटनों पे खड़ा हुआ, भगवान बाबा को मैंने प्रार्थना करी। मैंने कहा, भगवान 4 महीने पहले पिताजी ने एडिटर की पोस्ट के लिए पर्ची दिया था, एप्लीकेशन दिया था, भगवान क्या उनको बुलाने की ज़रूरत है या नहीं? तो भगवान बाबा ने मेरी ओर गंभीरता से देखा और बोला, हाँ ज़रूरत है, उन्हें फौरन बुलाओ। और इमीडिएटली मैंने जाके फ़ोन किया पिताजी को कि आपको भगवान बाबा बुला रहे हैं एडिटर की पोस्ट के लिए, आप जल्दी आ जाइए। और पिताजी हमारे वहाँ का कार्य समेटने में उनको आने में 10 दिन लग गए। अब मेरी ये परेशानी कि भगवान बाबा रोज़ पूछ रहे हैं कि कभी आएगा फादर, कभी आएगा फादर। और पिताजी ने टिकट बुक कराई ट्रेन की और बाय फ्लाइट भी नहीं आए। तो मेरे लिए यहाँ बड़ी परेशानी हुई। जैसे ही पिताजी पुट्टपर्ती में आए, भगवान बाबा ने फ़ौरन उनको बुलाया और बोला कि कार्य में लग जाओ। तो इस तरह से भगवान बाबा ने उस दिन, जिस तरह से मैं उस समय एमबीए में ही था, किस प्रकार से जो है पुट्टपर्ती को हमारा घर बना दिया। और उनके आते ही उनको संपादन के क्षेत्र में उन्हें कार्य दिया, सेवा करने का मौका दिया और घर दिया। और अपनी गाड़ी, उस समय थोड़ा उनकी कमर में दर्द था, तो हमें रोज़ अपनी गाड़ी उनको छोड़ने के लिए, दर्शन के लिए भगवान बाबा भेजते थे। सर पता नहीं आपने अभी उसमें इसका जिक्र किया या नहीं किया, शायद मैं भूल गया हूँ, लेकिन तब भी मैं जानना चाहूँगा कि भगवान के साथ आपके परिवार को जो इंटरव्यू कभी मिला हो, कि आपने तो बताया कि बहुत सारे इंटरव्यूज आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिले हैं, जब आप वो ड्रामे के लिए या किसी और रोल भगवान ने सुनिश्चित किया था। इस प्रकार के पारिवारिक सेटिंग में कोई इंटरव्यू जब भगवान में के साथ मिला हो, उसका अनुभव कैसा था? पहली बार माता पिता के साथ, हमारे धरती के माता पिता और हमारे जगत पिता, उनके साथ हमारे बैठने का वार्तालाप में आपका कैसा अनुभव रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, बहुत अच्छा आपने पूछा अभिषेक। तो हमें बहुत सारे इंटरव्यू मिले सपरिवार भी। और जब पहला इंटरव्यू हुआ, जब माता जी उस समय यहाँ पर नहीं आए, पहले पिताजी आ गए, तो माता जी को के बारे में मैंने पूछा भगवान से। भगवान ने कहा, देखो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए उनको रिटायरमेंट सही से लेना पड़ेगा, वरना उनकी पेंशन में गड़बड़ होगा। इसलिए आप माता जी को खबर भेजिए कि मैं उनके साथ हूँ हमेशा, और वो सही प्रकार से जो है सही तरीके से अपना रिटायरमेंट लें। तो जैसे ही हमारी माता जी भी यहाँ पर आ गई, तो भगवान बाबा ने हमें इंटरव्यू रूम के लिए बुलाया। और उस समय इंटरव्यू में लेने के बाद में, पिताजी को आशीर्वचन देने के बाद में, माता जी की सारे प्रश्नों के जवाब देने के बाद में, और माता जी के पास में हमेशा बहुत सारी फोटोएं हुआ करती थी। जी। और बाबा कहते हैं, कितना फोटो लेके आता है अम्मा, कितना फोटो लेके आता है? हमेशा वो 10-12। वो कहती हैं, स्वामी मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ सब फोटोग्राफ, मैं तो अपने सब जो डिवोटीज हैं मैं सब में बांट दूंगी, क्योंकि आपका आशीर्वाद उन तक पहुँचेगा। बाबा कहते हैं ठीक है। तो माता जी ने किताब भी लिखी थी, उसका नाम था तेरा तुझको अर्पण। हिंदी में किताब बाबा ने लिखी थी। तो वो किताब भी वो लेकर गई बाबा के पास में कि बाबा इसको आप अपना ब्लेस कर दीजिए। तो भगवान बाबा ने बोला, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कभी होगा? तो उसने कहा, स्वामी मेरे को तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी बाबा? ओह, तुम्हारा लड़का जो है पीएचडी करता है, पीएचडी के बाद में ट्रांसलेशन करता है। तो उस किताब का मैंने अनुवाद किया अंग्रेजी के अंदर में। अब उसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है, तेरा तुझको अर्पण। तो हम माता जी के कई कुंडलिनी के अनुभव हैं, जो कि बहुत ही अलग प्रकार से अनुभव हैं उनके। और कोडेकनाल के अंदर में भी भगवान बाबा ने मुझे 2 बार ही कहा कि तुम अपने नहीं, अपने माता जी के अनुभव सुनाओ।
वाह वाह। तो और फिर जब मैंने अनुभव सुनाए, फिर बाबा ने अनिल कुमार सर को देखा और बोला, अरे यही नहीं, इनके माता जी के तो बहुत अनुभव हैं। वाह। तो इस प्रकार से भगवान बाबा हमेशा हमें एज अ फैमिली हमेशा हमें बुलाया करते थे। जी। सर, फिर भगवान के विश्वविद्यालय में अध्यापन का सुअवसर आपको कैसे आया? जब पीएचडी भी खत्म होने आ रही होगी तब कुछ फिर से आपको लगा कि फिर से आपको इंटेंस साधना तो करके साधना पर प्रार्थना प्रेयर करनी करना पड़ेगी भगवान से, हाँ। या पहले ही रास्ता क्लियर हो गया था, कुछ सुनिश्चित हो गया था कि भगवान के विश्वविद्यालय में ही अवसर मिलेगा? नहीं, ऐसा या सुनिश्चित कुछ नहीं होता है भगवान बाबा के साथ में। भगवान कहते हैं मेरा जो तुम्हारे साथ में रिश्ता है वो भक्त का नहीं है। तुम कहते हो कि तुम मेरे भक्त हो, पर मैंने कभी कहा है कि तुम मेरे भक्त हो? मैंने तुम्हें लिख के दिया, गारंटी दिया कि तुम मेरे भक्त हो? भगवान बाबा ने बोला कोई मेरा भक्त से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता सिर्फ भक्ति से है। जिस पल, जिस क्षण, जिस समय तुम्हारे मन के अंदर में तीव्र भक्ति है, उस समय मैं तुम्हारे साथ। और जब तुम्हारे मन में भक्ति नहीं है, जब तुम्हारे मन में अविश्वास है, और भक्ति का मतलब क्या है? सरेंडर, मतलब कि समर्पण कर दें हम, तभी तो भक्ति है। जिसमें विभक्ति नहीं हो, बाबा कहते हैं वही तो भक्ति है। जब हम 24 घंटे भगवान बाबा को याद रखें, हर पल हर क्षण उनका धन्यवाद करें, और ना अपने भूतकाल के बारे में रोएं, ना भविष्य काल के बारे में चिंता करें, और आज के इस क्षण के अंदर भगवान बाबा में पूर्ण समर्पित होकर उनसे प्रेम करें। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से जिस बच्चे को भगवान बाबा ने आशीर्वाद दिया और बोला कि मैं तुम्हें फॉर्मूला देता हूँ लव्वू नव्वू नाव का, तो वो लव क्या है? भगवान कहते हैं कि वो लव तो ऐसा लव होना चाहिए, वो प्रेम तो ऐसा प्रेम होना चाहिए जो समुद्र से भी गहरा हो, जी, आकाश से भी विस्तृत हो, जी, और 1000 माओ के प्रेम से भी अधिक निश्चल हो। जी, तो उस प्रकार से ही अगर हमारा जब प्रेम होगा तो भगवान बाबा हमारी हर प्रार्थना को सुनेंगे। वो तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उन्होंने अवतार लिया है ना, तो कैसे नहीं सुनेंगे हमारी प्रार्थनाओं को? इसीलिए जब हम पीएचडी कर रहे थे तो उसके बाद में हमारा भगवान बाबा ने हमें पहले ही कह दिया था कि वो हमें शायद हमें कुछ ना कुछ कार्य देंगे अपनी संस्थान के अंदर में, तो हम बहुत खुश थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हम 2003 की बात है, हम कोडेकनाल से वापस आए और वृंदावन के अंदर में हम लोग सब थे उस समय। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप वृंदावन पहुंच जाते हो वापस, तो आप सब बच्चों में एक हो जी। आपका कोई विशेष स्थान या वो नहीं होता है कि आपको भगवान दोबारा अलग से बुलाएंगे या आपके साथ में कुछ और वार्तालाप करेंगे या कहीं और आपको लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब में समानता होती है उस समय। पर भगवान बाबा ने हमारे उस वाले बैच को 2003 के अंदर में भगवान ने उस वाले बैच को एक विशेष स्थान दिया, हमें अलग से कमरा दिया गया। और जब भी हम जा रहे होते थे दर्शन के लिए त्रिवृंदावन से, कई बार ही भगवान बाबा हमें अंदर बुला लिया करते थे और हमें कभी खिलाते या कभी झूले के पास में हमको बिठाते। इस प्रकार से हम एक दिन बाबा के पास में शाम को बैठे हुए थे। उस समय हमारे कॉन्वोकेशन ड्रामा के अंदर में रिहर्सल भी चल रहे थे जी। और उस साल भगवान बाबा ने बुर्र कथा का इंट्रोडक्शन किया था। अच्छा। कि वो ड्रामा के अंदर में जी। पर जिन बच्चों को गाना था वही बुर्र कथा के स्टेप्स भी कर रहे थे, पर जब वो गाते तो वो नाचना भूल जाते, जब वो नाचते तो उनका गाने का स्वर बिगड़ जाता, तो वो कर ही नहीं पा रहे थे। और उस समय तक भगवान बाबा का जो है हिप का ऑपरेशन हो चुका था, क्योंकि भगवान बाबा गिर चुके थे और भगवान बाबा ने अपने पता नहीं किन किन बड़े विषयों को अपने ऊपर में लेके लाखों भक्तों को संरक्षण किया था। तो भगवान बाबा उस समय हमारे समक्ष बैठे हुए थे और भगवान बाबा जैसे ही वो उन्होंने गाना और शुरू किया, बुर्र कथा का रिहर्सल शुरू किया, तो वो उन्होंने ठीक से कर नहीं पाए। तो भगवान बाबा, मैं सामने ही बैठा बाबा की पाद सेवा कर रहा था, भगवान बाबा ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो गए और कहा थोड़ा पीछे जाओ। तो हम पीछे चले गए। तो भगवान बाबा ने पांडुरंग की तरह से बुर्र कथा के स्टेप में अपने कमर पे हाथ रखकर भगवान बाबा ने अपने टूटे हुए कलवे के अपने हिप से ही नाचना शुरू कर दिया उन बच्चों को दिखाने के लिए। अब ये देखिए अभिषेक, भगवान बाबा को उस समय कितना कष्ट था। भगवान बाबा चल नहीं पा रहे थे बिना सहारे के, मगर सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए वो नाचने तक के लिए तैयार है। देखो एक समय ये था कि भगवान कृष्ण छाछ के लिए भी नाचते थे, और आज ये समय है कि भगवान बाबा अपने बच्चों के थोड़े से सिखाने के लिए, उनके सुख के लिए, उनको मदद करने के लिए आज नाचने को तैयार है, चाहे उनका खुद ही उनको इतना कष्ट हो रहा हो जी। तो फिर भगवान बाबा जब बैठे तो हमको बहुत बुरा लगा कि भगवान बाबा ने थोड़ा सिखाने के लिए इतना कष्ट सहा होगा जी। तो भगवान बाबा ने बात को आई गई कर दिया। अगले दिन भगवान बाबा ने हमें बुलाया रिसर्च स्कॉलर्स को और बोला देखो तुमको सब पुट्टापर्थी फौरन जाना होगा। तो हमने कहा बाबा आप हमें मत भेजिए भगवान, हम आपके साथ रहना चाहते हैं।
तो भगवान बाबा नहीं, तुम्हारे प्रिंसिपल का मैसेज आया है कि तुमको वहाँ पर ड्यूटी के लिए ज्वाइन करना है। तो उनका बाबा आप कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालिए कि हमको जाना ना पड़े और हम आपके सानिध्य में कुछ दिन और रह सकें। तो भगवान बाबा ने देखिए बहुत जैसे मैंने कहा बच्चों के साथ में भगवान बाबा बच्चे ही हैं जी। तो उन्होंने अपने चेहरे पे हाथ रखा, हाँ कुछ सोचता है कुछ सोचता है करके, हाँ आइडिया कहते हैं आइडिया। तो भगवान बाबा ने एक हमारे वहाँ के जो सीनियर हैं उनको बुलाया और कहा, देखो पुट्टापर्ती के प्रिंसिपल को आप मैसेज भिजवा दो कि जो सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं ना, आज से भगवान बाबा की सिक्योरिटी ड्यूटी पर उनको अपॉइंट किया गया, लग गए हैं उनको। तो हम सब लोग सुन के हंसने लगे कि जो भगवान पूरे ब्रह्मांड का संरक्षण करना है, हम उन्हें क्या संरक्षण देंगे। तो पर भगवान बाबा का नहीं तुम वहाँ से ड्यूटी पर हो और तुम 2 लड़के जो हो तुम मेरे कमरे में सो जाना, तुम 2 बाहर सो जाना, बाकी तुम 4-5 जो तुम नीचे सो जाना, तो वृंदावन के अंदर में तुम्हारी ड्यूटी आज से चालू हो जाती है। तो हमने कहा भगवान इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। तो तब उस समय भगवान बाबा के सानिध्य में के कमरे में जमीन पे सोने का जो सुअवसर था वो मेरे ख्याल से जीवन का सबसे बड़ा सुअवसर था, क्योंकि बहुत मेरे मन में भी उत्कंठा थी कि भगवान बाबा ने कई विद्यार्थियों को ऐसा सुअवसर दिया है कुछ समय के लिए, तो कभी हमको भी ऐसा सुअवसर मिल सकता है क्या। हमारे मतलब सोच के भी बाहर था। जी जी जी। और भगवान बाबा ने अचानक ऐसे कह दिया तो बिल्कुल ही, क्योंकि मेरा नंबर भगवान बाबा के कमरे में सोने का था। वाह वाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन हम दोनों बच्चे जो अंदर सोने वाले थे, हम बहुत सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, अंतरिक्ष से कौन कौन सी जो है विचित्र विचित्र परियां और देवता उतरेंगे और मदर ईश्वर हम आके सोने की चेन देंगी सबको। मतलब हमने कुछ कहानियां सुनी हुई थी, भगवान बाबा के कमरे में कई चमत्कार होते हैं जी। तो पहला दिन भगवान बाबा ने बोला 6 बजे मेरे कमरे के बाहर पहुंच जाना जी। 6 बजने में 5 मिनट पे। भगवान बाबा 6 बजे ही लेट जाते हैं विश्राम करने के लिए। अच्छा। भजन खत्म हुआ, भगवान बाबा डिनर अपना कर लेते हैं वहीं पे ही, जो थोड़ा बहुत खाते हैं भगवान, उसके बाद हम भगवान चलते हुए आते हैं और अपना भगवान आके विश्राम डायरेक्टली करते हैं अपने कमरे में। तो हम लोगों को बड़ी उत्कंठा थी कि अब क्या होने वाला है। हाँ, आज भगवान बाबा के सानिध्य में हम सोएंगे तो क्या होने वाला। तो हम दोनों बच्चों के सिर पास में थे और टांगे दूर की तरफ में, तो हम दोनों थोड़ा बहुत वार्तालाप आपस में कर पाए। भगवान बाबा थोड़ी सी दूरी पे थे अपने बिस्तर पे। तो हमने कहा भाई ऐसा करो, तुम जगाते रहना एक दूसरे को, कुछ भी नजर में आए ना, कोई भी तुम्हें प्रकाश नजर आए, कोई भी तुमको और कुछ वाणी सुनाई दे, कुछ नाद स्वरम मतलब बजने लगे, तो हम थोड़ा आपस में थोड़ा जगा देना कि ना कुछ मिस हो जाए कुछ इस तरह से। तो पूरी रात हम इंतजार करते रहे कि ये होगा या कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ भगवान बाबा रात को उठते और थोड़ा बहुत अपना ब्रश थोड़ा सा करके और कुल्ला करके फिर भगवान बाबा आके फिर सो जाते। बस सो क्या जाते हैं, भगवान बाबा तो एक क्षण के लिए सोते ही नहीं है, ये तो हमने साक्षात देखा है। 77 दिन 77 डेज में हम लोगों ने यही अनुभव किया कि भगवान बाबा सोते ही नहीं है। पूरी रात उनके हाथ चलते रहते हैं, भगवान बाबा वार्तालाप करते रहते हैं, भगवान बाबा कितने ही लोकों में विचरते रहते हैं, पर भगवान बाबा क्षण भर के लिए भी नहीं सोते हैं। कैसे सोएंगे? अगर भगवान सो जाएंगे तो इस ब्रह्मांड का क्या होगा, ये तो लुप्त ही हो जाएगा जी। तो हमने पहले दिन हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं जो हम सोच रहे थे कि होने शायद हो। तो हम लोग अपना बिस्तर हमने लपेटा, सुबह सुबह भगवान बाबा ने 4 बजे हमें उठाया, हम बिस्तर लपेट हमने कोने में रखा और हम बाहर आ गए। और जब हम भगवान बाबा के साथ में होते हैं उनके कमरे में या उनके भवन में, तो हम उनसे बात भी नहीं कर सकते, उनका नमस्कार भी नहीं ले सकते, उनके नज़दीक भी नहीं जा सकते। भगवान बाबा बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं अंदर। आप ये समझिए कि अगर आप कहीं सत्यजीत भाई जो हैं वो बाबा से रोज बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा शायद उनसे सालों साल भी बात ना करते हो, ड्यूटी करनी है और जो कहा गया उतना करना है बस, आगे प्रश्न नहीं, जवाब नहीं और या कुछ प्रत्युत्तर नहीं, कुछ नहीं। और हम लोगों ने दूर दूर से ही नमस्कार ऐसे किया और हम भागे बाहर को। तो अब सारी रात तो हम सोए नहीं, इस आशा में कि कुछ ना कुछ विचित्र होने वाला है, दिव्य या भव्य होने वाला है, कुछ हुआ नहीं। तो हम आके जो है, हमको थोड़ी जगह मिली सोफे के ऊपर में, जिस कमरे को हम सब लोग बच्चे रह रहे थे। तो मैं सोफे में जाके मैं लेट गया, उनका चलो अब थोड़ी बहुत तो नींद पूरी कर लें सुबह 4 बजे के बाद में। और जैसे ही मैं लेटा अभिषेक, वैसे ही एकदम एक विजन आना शुरू हुआ और विजन के अंदर में आतिशबाजी चल रही है, बहुत से रंगों की आतिशबाजी, पीले, लाल, हरे, गुलाबी, वॉयलेट कलर्स की बहुत अलग अलग तरीके की आतिशबाजी चली जा रही है। 5 मिनट 6 मिनट हो गए और इतने सुंदर रंग,
इतना उनका अच्छा नूर कि मतलब वो जैसे हम नॉर्मल प्रकाश को देखते हैं साधारणतः, वैसा प्रकाश नहीं, कोई दिव्य प्रकाश। और ये सब चल रहा है। और उसके बाद में मैं देखता हूँ कि मैं मन की आंखों से देखता हूँ कि मेरे पिछले 5 और 6 मानव जन्म, मैं अपने पिछले जन्म के अंदर में कैसा था, उसके पिछले के अंदर में कैसा था, ऐसे करते करते मेरे 5-6 मानव जन्म है। उसके बाद में नजर ही नहीं आ रहा है, बहुत दूर चला गया वो दृश्य। तो फिर मैं अचानक उठ के मैं खड़ा होता हूँ और मैं अपने बिस्तर पर बैठता हूँ, सोफे पे बैठता हूँ, सोचता हूँ कि ये क्या हुआ। अचानक ही मेरे मन में ये दोबारा से अनुभव कौनता है कि कोडेकनाल में उस साल भगवान बाबा ने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति का सृजन किया था, और भगवान बुद्ध जो है ध्यान कर रहे हैं, उनके हाथों के ऊपर में एक अमृत कलश है। तो भगवान बाबा ने हमको मूर्ति वो दिखाई, शायद आपने भी देखी, कई जगह प्रिंट हुई है वो भगवान की, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति। तो उन्होंने, भगवान ने हमसे पूछा कि ये बताओ कि ये इसका अंतरार्थ क्या है, इस भगवान बुद्ध के ध्यान करने के समय में इस अमृत कलश का। तो कोई जवाब नहीं दे पाया। भगवान ने बोला, देखो हमारी नाभि के अंदर में ही हमारे पूर्व जन्म के सब संस्कार रहते हैं, और यही उसके भेदन के बाद में ही हम अमृतस्य पुत्रः कहला सकते हैं। जब हमारा ध्यान, जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा जो अंतरात्मा है, वो हमारे या तो हृदय केंद्र में, जो कि प्रेम का केंद्र है, या हमारे विशुद्धि केंद्र में, या वो जो शक्ति का केंद्र है, या जो आज्ञा चक्र में, जो कि हमारी शांति का केंद्र है, और या हमारे सहस्त्रार में जो कि आनंद का केंद्र है। भगवान बाबा ने कहा कि नाभि के ऊपर उठने के बाद में ही शक्ति की हमारी, हम अमृतस्य पुत्रः कहलाते हैं। इसलिए ये अमृत कलश नाभि में रहता है, और हमारे पूर्व जन्म के सब संस्कार जो हैं वो भी हमारे नाभि में ही केंद्रित होते हैं। इसके भेदन के बाद में ही हम सच में एक नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं उठा और बैठा सोफे के ऊपर, मुझे वही भगवान बाबा के वचन याद आए। तो फिर मुझे लगा शायद कि ये मणिपुर चक्र का भगवान बाबा के सानिध्य में रहने से, उनकी शक्ति के साथ में कुछ समय रहने से ये मुझे अनुभव हुआ है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।